यूक्रेन युद्ध जो कि एक लंबे समय से चला रहा है, उस पर भी संघर्ष विराम लग सकता है। जी हाँ, इस बात की संभावना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें रूस के साथ आज यानी कि सोमवार से एक पूर्ण और स्थायी संघर्ष विराम की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि वह तुर्की जाएंगे और वहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन से खुद बातचीत करेंगे। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम सोमवार से शुरू होने वाले पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम का इंतजार कर रहे हैं ताकि कूटनीति के लिए आवश्यक आधार प्रदान किया जा सके। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, हत्याओं को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। मैं गुरुवार को तुर्की में व्यक्तिगत रूप से पुतिन का इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार रूसी बहाना नहीं तलाशेंगे। ज़ेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से कहा है कि वह रूस की ताज़ा पेशकश को स्वीकार करेंगे, जिसमें गुरुवार को तुर्की में सीधी बातचीत की बात कही गई है। लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी चाहते हैं कि रूस पहले बिना शर्त 30 दिन का संघर्ष विराम सोमवार से लागू करे, इसके बाद ही कोई बातचीत हो। बता दें कि पश्चिमी शक्तियों ने सोमवार शुरू होने वाली लड़ाई में 30 दिन की रोक लगाने का आह्वान किया है, जिसके बाद यूरोपीय नेताओं ने शनिवार को कीव में बैठक की। पुतिन से इस हस्तक्षेप के बाद सीधी बातचीत की पेशकश भी की। रविवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूक्रेन को तुरंत इस पर सहमत होना चाहिए और इससे यह साफ हो जाएगा कि यूक्रेन को खत्म करने का कोई तरीका है या नहीं। तो वहीं एक्स पर अपने पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि रूस वार्ता से पहले युद्ध विराम पर सहमत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कूटनीति के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के लिए सोमवार से शुरू होने वाले पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शनिवार की देर रात के संबोधन में पुतिन ने यूक्रेन को युद्ध पर बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसकी शुरुआत 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के साथ हुई थी। पुतिन ने कहा कि वह इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बातचीत की वजह से रूस और यूक्रेन एक नए युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने 30 दिवसीय युद्ध विराम के आह्वान को सीधे संबोधित नहीं किया है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति बनाएंगे और क्या बातचीत से पहले ही 30 दिनों के इस युद्ध विराम पर रूस यूक्रेन के साथ सहमत हो पाता है या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।